बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशियोलॉजी 101 की जीडीपी आई है, जिसका सोल्यूशन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि इसका सोल्यूशन क्या लिखा जाए। हमारे जो टॉपर हजरात हैं बीएस मैथमेटिक्स 4th सेमेस्टर के, वो भी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूँ, समझ गया होगा टी। द वर्ल्ड हैज़ रिसेंटली फेस्ड द पेंडेमिक कोरोना वायरस डिजीज़ COVID-19 विच अफेक्टेड द पीपल अराउंड द ग्लोब। यानी कि पूरी दुनिया में इसने इफ़ेक्ट किया COVID-19 ने इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स, यानी कि ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासर किया, चाहे वो इकॉनमिक हो जाए या सोशल पहलू हो जाए। लाइक ऑल अदर इंस्टीट्यूशन चेंजिंग हैव बीन ऑब्जर्व्ड विद इन द फैमिली इंस्टीट्यूशन एज वेल, कीपिंग इन व्यू द फंक्शन ऑफ फैमिली यानी कि ये जो मैंने अभी कुछ देर पहले लेक्चर अपलोड किया है, लेक्चर नंबर 28, फंक्शंस ऑफ फैमिली। आइडेंटिफाई व्हाट चेंजेस यू हैव ऑब्जर्व्ड इन द प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन कौन सा था? प्रोटेक्टिव फंक्शन वो वाला फंक्शन था जिसमें जो फैमिलीज़ हैं वो टेक केयर करती हैं, हर लिहाज से, इकनॉमिक लिहाज से प्रोटेक्ट करती हैं, फ़िज़िकल लिहाज से प्रोटेक्ट करती हैं। यानी कि बाहर से कोई भी एक फैमिली के मेंबर को चोट पहुंचती है तो वो चोट सिर्फ फैमिली के उस मेंबर को नहीं पहुंचती, वो तमाम मेंबर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। सब समझते हैं कि हमें चोट लगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इकनॉमिक क्राइसिस में एक बंदा है तो वो सब इकनॉमिक क्राइसिस के अंदर होते हैं, वो फील करते हैं इस चीज़ को। इसी का नाम एहसास है और इसी का नाम रिलेशन और फैमिली होती है। फंक्शन ऑफ फैमिली। आइडेंटिफाई द वर्ड चेंजिंग यू हैव ऑब्जर्व्ड द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ फैमिलीज़ इन पाकिस्तान आफ्टर द स्प्रेड ऑफ COVID-19। स्प्रेड ऑफ COVID-19 के बाद जो बेसिक चेंजिंग आ रही है ना, वो हमने इसमें दो लिहाज से देखना है। अब सबसे पहले एक लिहाज वो कि जिनको अफेक्ट नहीं हुआ, वो फैमिलीज़ प्रोटेक्टिव लिहाज से, और वो फैमिलीज़ जिन पे इफ़ेक्ट हो गया है, यानी कि जिनका कोई डिज़ीज़ केस निकल आया। अब डिज़ीज़ केस जिनका नहीं निकला, उनके लिहाज से हम देखते हैं कि उन्होंने क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स किए हैं। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, उन्होंने प्रोटेक्टिव मेजर्स ये लिए हैं, क्योंकि अगर मैं आपको सेम टू सेम एज अ फ़ाइल दे दूँ तो आप वही अपलोड कर दोगे, थोड़ी बहुत चेंजिंग करोगे तो वो जो है सेम हो जाएगी और आपको भी ज़ीरो मिलेंगे, मुझे भी ज़ीरो मिलेंगे, बाकी जो भी स्टूडेंट कॉपी करेगा उसे ज़ीरो मिलेंगे या फिर कम मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो चेंजिंग हमने देखनी है, क्या चेंजिंग आई है। चेंजिंग ये आई है कि घरों में जो है ना एहतियात ज़्यादा शुरू हो गई है, बच्चों पे, बूढ़ों पे, सब पे एहतियात ज़्यादा शुरू कर दी गई है फैमिलीज़ की तरफ से। सबको फॉरबिड करते हैं, जब भी कोई बाहर जाने लगे कि किसी से हैंडशेक नहीं करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है, उनको फॉरबिड करते हैं कि बाहर ना जाओ, गैर ज़रूरी काम के लिए बाहर ना जाओ, ठीक है। ये तो एहतियात हो गई है। आप मसाजिद में जा रहे हो तो अपनी जाए नमाज़ ले जाओ और डिस्टेंस मेंटेन रखो। उसके अलावा हैंडशेक ना करो किसी से। घर में जब वापस एंटर हो तो सबसे पहले आते ही जो है ना आप सैनिटाइज़ करो अपने हाथों को, मास्क का इस्तेमाल करो, उसके अलावा ग्लव्स इस्तेमाल करो। ये प्रोटेक्टिव मेजर ये आप लिख सकते हैं। ये हैं एक लिहाज से प्रोटेक्टिव मेजर्स जो कि नॉर्मली मैंडेटरी कर दिए गए हैं किसी भी फैमिलीज़ ने। इसके अलावा इकनॉमिक लिहाज से जो क्राइसिस हो रहे हैं वो भी हमने ज़िक्र करना है, क्योंकि प्रोटेक्ट करती है फैमिली इकनॉमिक लिहाज से भी। इकनॉमिक लिहाज से कौन से होंगे कि अब एक जो भाई है वो मज़दूर है और दूसरा भाई जिसकी जॉब है गवर्नमेंट जॉब। अब फैमिली के अंदर वो इकट्ठे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अब जो मज़दूर भाई है उसका ख्याल कर रहा है, जो दूसरा भाई है जो गवर्नमेंट जॉब है उसको तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, उसको तो जो पे मिल रही है, तो वो इकनॉमिक लिहाज से भी जो है ना टेक केयर कर रहा है अपने भाई की। तो ये इकनॉमिक पहलू है जो कि फ़ैमिली इसको देख रही है। भाई भी एक फ़ैमिली का मेंबर है ना, तो फैमिली इसको भी देख रही है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि जिसमें ज़्यादा, यानी कि कोई ना कोई केस निकल आया, जिसमें कोई ना कोई केस निकल आया, उनके लिए तो बिल्कुल ही फॉरबिड हो गया। वो तो किसी और से मिल भी नहीं रहे। उनके जो इकनॉमिक सूरत हाल है वो भी थोड़ी सी, अगर वेल सेटल्ड हैं तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल हैं तो उनके लिए इकनॉमिक सिचुएशन भी बहुत ख़राब हो गई है। तो इस सूरत हाल में फ़ैमिली ये कर रही है कि एहतियात बहुत ज़्यादा कर रही है। अगर बाहर से आ रहे हैं सिर्फ सैनिटाइज़ नहीं, वो
कपड़े उतरवा कर वाशरूम में यानी कि जाकर उनको नहलाती है। फैमिली कहती है कि जाओ नहाओ और कपड़े जो है ना वो चेंज करो। कपड़े चेंज करने के बाद फिर हमारे पास आओ, और ख़ुद जो है ना वो दूसरे लोगों से जो है ना मुलाकात नहीं करनी है आपने। ख़ुद फॉरबिट कर रही है अपने आप को दूसरे लोगों से। हो सकता है सिम्टम हमारे अंदर मौजूद हो, हम इम्यून हो सकता है हम इम्यून हो, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर उनमें से कोई इम्यून हो जिसको इफ़ेक्ट ना किया हो लेकिन उसमें वो वायरस मौजूद हो सकता है किसी और जो इम्यून बंदा ना हो उसमें जाकर वो इफ़ेक्ट कर दे। तो ये थी मेरी परसेप्शन बेसिकली इस जीडीपी के बारे में। अगर आपकी कोई इससे अच्छी कोई राय है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।